श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। जवाब में आपने कहा है केवल 75,000 किसानों की आमदनी दूनी है, उससे ज़्यादा बढ़ी है, जबकि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में लगभग 60% लोग आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। आपका प्रश्न अध्यक्ष जी, क्या है? सवाल पे आ रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे सीधे आ रहा हूं। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, हो गया। अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट। आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी, सुनो 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 सुनो। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। जरा आप उनकी डिबेट मत करो। माननीय आप इस आप माननीय आप बैठो। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो खड़ा हूँ। आप जवाब दो, आप जवाब दो। उधर देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। एक मिनट, एक मिनट। ये प्रश्न काल है। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीगणों को भी आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण कभी भी प्रश्नकाल में इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी पर विषय पर एक मिनट प्लीज। कृषि के विषय पर बहुत डिटेल 4.5 घंटे चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिला था, और प्रश्नकाल क्योंकि संक्षिप्त में होता है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, सभी सदस्यों को पुनः कह रहा हूं, कभी भी प्रश्नकाल के अंदर न तो इतना उत्तेजित होना, न इतने लंबे प्रश्न पूछना। आप लिख के भी लाते हो ना, तो शॉर्ट लिखने की आदत बनाओ। और माननीय मंत्री जी, डिटेल इसमें कुछ नहीं जवाब दिया जाता है, सिंपली जवाब दिया जाता है। आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। आप बेटे माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, इनने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर और मंत्रिमंडल की नोट शीट में बता दूं, ये हाथी के दांत खाने के और पहले बता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का फैसला किया है, और वो हम लगातार दे रहे हैं। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बल्कि पीएम आशा योजना बना के हमने दलहन और तिलहन की खरीद को भी सुनिश्चित किया है। तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान बेचेगा रजिस्टर करवा के पूरी की पूरी खरीदने का हम काम करेंगे। ये हमारी सरकार कर रही है। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय, फल और सब्जियों पर कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन MIS योजना बना के हमने अंगूर भी खरीदे, हमने मिर्च भी खरीदी, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है, MSP पर नहीं खरीदे जाती, वो भी हमने खरीदने का काम किया है। और तो और आलू, प्याज, टमाटर अगर अपने स्थान पर सस्ते बिक रहे हो और बड़े शहर में कहीं लाके किसान बेचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। हमने लागू करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील
और माननीय सदस्य प्लीज प्लीज नो नो डिबेट मत करा करें आपस में एक दूसरे की डिबेट मत करें। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील राज सिंह मोहित पाटिल। प्रश्न संख्या 443। माननीय मंत्री महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा, क्या सरकार किसानों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए गांव या क्लस्टर स्तर पर खरीदी केंद्रों का नेटवर्क विस्तार करने का प्रस्ताव रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की पूरे उत्पाद को ढंग से खरीदा जाए, ये हम राज्य सरकारों के सहयोग से करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो एफसीआई संबंधित है ना? हाँ, एफसीआई से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए आपके जानकारी में है एफसीआई भी खरीदी करती है। कई बार नेफेड जैसी संस्थाओं को भी हम कहते हैं कि खरीदे, और कई बार राज्य सरकार अपनी एजेंसी खुद तय करती है, तो राज्य सरकार के माध्यम से भी हम खरीदी करते हैं, और राज्य सरकारें खरीदी केंद्रों की उस हिसाब से व्यवस्था करती है। जहां जितने आवश्यक खरीदी केंद्रों खोले जाते हैं, आवश्यकता और पड़ेगी तो ये संबंधित एजेंसियां उसका फैसला करेंगी। माननीय सदस्य। क्या एमएसपी और बाजार कीमतों के बीच के अंतर को समझने के लिए एमएसपी को कानूनी रूप से लागू होने की योग्य गारंटी या मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। मैं आपको बता सकता हूं कि चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, सरकार खरीदने का काम करती है। और आगे भी, जैसे मैंने बताया कि कई दलहन और तिलहन की फसलों के लिए पीएम आशा जैसी योजना भी हम लेके आए हैं। किसान का उत्पाद की ठीक दाम मिले, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे।